गोपालगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत सबसे रमणीक स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में हम देख सकते हैं तो वो है लोक संत भोलाराम महाराज की देवरी धाम। यहाँ पर वर्षों से कायम है भोलाराम महाराज देवरी धाम पर पंगत प्रसादी की अनोखी परंपरा। दर्शन के लिए आने वाले किसी श्रद्धालु को बिना प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाने दिया जाता। रोजाना 2 मण का खिचड़ा व एक बड़ा कड़ाव कड़ी के साथ बनता है बाजरे का सोगरा। हमारे साथ कबीर संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले देवरी धाम के भाविक के गोपालगढ़ के सीबीओ अल्पुराम जी टाक है, जिनसे पूछेंगे कि आप भी इनके श्रद्धालु किस तरीके का माहौल वहाँ दर्शन के लिए जाते हो, आपको कैसा लगता है, किस तरीके की वहाँ परंपराएं हैं, आप तो काफी वाकिफ होंगे इनसे। पश्चिमी राजस्थान की संत परंपरा में अग्रणी स्थान रखने वाले श्री भोलाराम जी महाराज धाम का रिश्ता मेरा पीढ़ियों से है। 3 पीढ़ियों से हम लोग यहाँ धाम में आते जाते रहते हैं और इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है वो भक्ति भाव के साथ आता है और वहाँ से प्रसादी किए बगैर वहाँ के मेन साहब किसी को नहीं जाने देते हैं। और वहाँ हर रोज 2 मण का खिचड़ा कड़ी एक बड़ा कड़ाव भी है जिसमें बड़े चाव से आप भी कभी खड्डी गए होंगे। बिल्कुल वो विशेष टेस्ट होता है और जो भी श्रद्धालु जाता है वो कड़ाव का खड्डी और लापसी और वहाँ के सोगरे प्रसिद्ध हैं और जो भी भाविक जाता है वो प्रसाद लिए बगैर नहीं लौटता है। ये पश्चिमी राजस्थान के लाखों लोगों के आस्था के केंद्र भी बनता हुआ जा रहा है। यहाँ के संत भी अभी पीठाचार्य है रमेदास महाराज, उत्तराधिकारी रामदास शास्त्री, उनके बड़े श्रद्धालु भी आते हैं और यहाँ जो खिचड़ा वगैरह वो बनाते हैं उनकी भी एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन के माध्यम से वो हर रोज करते हैं। अभी कबीरदास की जयंती थी, इस दौरान भी लगभग 10-15 हज़ार से ज़्यादा श्रद्धालु वगैरह आए। उनके भोजन पानी की एक साथ व्यवस्थाएं कैसी होती है और बड़े उत्साह के साथ लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं और केवल 10-15 हज़ार नहीं, जो भी वर्षी महोत्सव होता है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और बड़े ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद करवाई जाती है और सभी भाविक अपने आप स्वयं मोटो से वहाँ व्यवस्था बनाते हैं, प्रसादी करवाते हैं, करते हैं और व्यवस्थाएं भी स्वयं संभालते हैं। और इसमें उत्तराधिकारी रमेदास जी महाराज के शिष्य राम प्रसाद जी का बड़ा योगदान रहता है। यहाँ आप देखते हैं कि बड़े बड़े साधु संत भी आते हैं और बलराम जी की जिस समय देवरी का कार्यक्रम जो उनकी बरसी का होता है वहाँ तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। उनके लिए बैठने खाने पीने की सभी व्यवस्था, और आज तक सुना है कि यहाँ आने वाला किसी भी श्रद्धालु को भूखा नहीं जाने दिया। इसकी एक विशेषता क्यों, बाकी मंदिरों में देखते हैं जाते हैं प्रसादी की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को भूखा नहीं जाने दिया जाता। ये मारवाड़ की एक अनूठी परंपरा है और जिस भौगोलिक परिदृश्य के अंदर ये देवरी धाम बना हुआ है वहाँ पर दूर दूर तक पहले बस्ती नहीं हुआ करती थी, तो जो भी श्रद्धालु जाते थे तो भोजन और पानी लेकर ही वहाँ से निकलते थे। तो उसके बाद महंत साहब रमेदास जी ने और उनके शिष्य ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसको विस्तार देते हुए न केवल भौतिक संसाधन बढ़ाए, बड़ा रसोईघर बनाया, बल्कि वहाँ पर बहुत बड़े पंडाल की व्यवस्थाएं भी किए। और ताकि 3-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर बैठा हुआ मंदिर है और युवा संत रामदास शास्त्री ने तो वहाँ पेड़ पौधे लगाकर उसके रमणीक स्थल भी बना दिया। बिल्कुल जंगल के अंदर मंगल बना दिया है और जिस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जहाँ बहुत दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र है उसको एक बहुत ही सुंदर सुहाना और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पावन स्थान बनाया है। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।